मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। हमारा टारगेट है 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करने का, कंप्लीट हिस्ट्री के, यानी कि इसमें आपका मॉडर्न, मिडिवल और एंशियंट तीनों इंक्लूडेड रहेंगे। टारगेट है आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024। सो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो जीरो से और एकदम कंक्रीट तैयारी करना चाहते हैं, मतलब जिसके बाद कुछ बाकी ना रहे, तो आप चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लें और जितने भी वीडियोज़ यहाँ पर आ रहे हैं हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है किससे? उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, महाराष्ट्र से या फिर बिहार से? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? आभूषण, चित्रकारी, बांस कला या फिर संगमरमर की नक्काशी? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि बांस कला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट दे रखी है, आपको बताना है ये जो इसमें दोनों लिस्टों में जो युग्म हैं, जो पेयर हैं, ये इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले की बात करें, अनहैप्पी इंडिया, यही यहाँ पर हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनहैप्पी इंडिया इसका सही जो मिलन होगा वो किसके साथ होगा? लाला लाजपत राय के साथ में, ना कि बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए। इसके अलावा अगर दुर्गेश नंदिनी की बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी एकदम सही है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसको लिखा गया, ये भी सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए, अनहैप्पी इंडिया, विच इज एसोसिएटेड विद लाला लाजपत राय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि वॉरेन हेस्टिंग्स, ये प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक नियमित पुलिस बल की स्थापना के बारे में बात हो रही है, सो ऑब्वियस सी बात है कि ये भैया वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा नहीं इसको करा गया था, ये थे आपके कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ना कि वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। सो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट इसको स्थापित किया गया, एकदम सही बात है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित हुआ था, इसका जो मुख्य न्यायाधीश था उनका नाम क्या था और उनके सपोर्ट में कितने और न्यायाधीशों को रखा गया था। इसके बाद भारतीय दंड संहिता, ये 1807 में लागू हुई, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट और जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, ये दोनों गलत हैं। अगर यहाँ पर 1860 होता, 1860, ठीक है, तब ये हमारा सही हो जाता। दैट मीन्स तब हमारा आंसर कौन सा होता? सेकंड एंड थर्ड। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता। लेकिन अगर 1807 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, उस केस में सिर्फ हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही रहता, बट 1860 अगर इसको कर देते हैं तो हमारा बी ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। अब ये जो एंग्लो अफगान संबंध का मतलब क्या है कि अफगान और जो अंग्रेज थे, इनके बीच में जो लड़ाइयाँ हुई, वो लड़ाइयाँ हुई क्यों, आखिर क्या रीज़न रहे और कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई और कौन सी कंट्री की वजह से ये सब कुछ हुआ। मतलब अगर शायद वो नहीं उस समय इन्वॉल्व होते तो ये सब कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा हमारा? सही आंसर आएगा रूस। रूस का डर था जिसकी वजह से जो था अफगानों के साथ में लड़ाई लड़ी गई। अच्छा, यहाँ पर एक मेन बात क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं एंग्लो अफगान वॉर की, तो ये वॉर हुआ था आपका 1839 से में हुआ था और 42 के आसपास ये चला था। उस टाइम पर ऑकलैंड जो यहाँ पर इंडिया में अंग्रेज़ों का वॉइसराय था, वो इस समय यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो लड़ाई शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी आपकी ऑकलैंड के टाइम पर, और जब एंड हुई है तो उस टाइम पर गवर्नर बदल चुका था और आ चुका था आपका एलन बरो। ठीक है, एलन बरो ये आ चुका था। तो शुरुआत किसके टाइम में हुई? ऑकलैंड के टाइम में, और जब ख़त्म हुई है तब किसके टाइम में हुई है? एलन बरो के टाइम में। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा और इसको ब्रॉडली देखें तो एक चीज़ यहाँ पर ये समझना है
कि अफ़गानिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं तो अफ़गानिस्तान पर शाह शुजा इसका शासन चल रहा था। इससे शासन जो था वो छीन लिया गया, किसके द्वारा? दोस्त मोहम्मद के द्वारा। ठीक है, इसने जो था इससे छीन लिया था। अब शाह शुजा जो था ये रणजीत सिंह के साथ में इसने दोस्ती करी। ठीक है, इसने सहायता मांगी रणजीत सिंह से कि भाई मेरी हेल्प करो आप। उस टाइम पर क्या हुआ, जब रणजीत सिंह से इसने हेल्प मांगी तो रणजीत सिंह, अंग्रेज और शाह शुजा ये तीनों आपस में मिल गए। ठीक है, और फिर इनकी जो संयुक्त सेना थी, इसने जो था जो आपका दोस्त मोहम्मद था, इस पर इन लोगों ने हमला कर दिया और फाइनली जो था उसको हटा दिया वहाँ से। और जो रूस का एक डर था, क्योंकि ये जो दोस्त मोहम्मद था ये रशिया के साथ में इसके अच्छे संबंध थे। ठीक है, तो यही डर लगता था अंग्रेज़ों को, कहीं ऐसा ना हो कि अफ़गानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान की तरफ अप्रोच करने लगे रशिया। सो ये सब कुछ थी इसके बारे में कहानी। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपको दो सूचियाँ दे रखी हैं और आपको यहाँ पर नीचे एक कोड दिया हुआ है, कोड की हेल्प से इसको मिलान कराना है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से ईयर देख रहे हैं। 1775 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, 1824 और 1838। इसके अलावा इधर जो वॉर दे रखे हैं वो कौन कौन सा है आपका? फर्स्ट एंग्लो वर्मा वॉर दिया हुआ है, आपका फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर दिया हुआ है, फर्स्ट एंग्लो मराठा और एंग्लो मैसूर सेकंड वाला, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इनको हमें क्या कराना है? मिलान कराना है। तो किस तरीके से हम मिलान कराएंगे? तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसकी, जो आपका है ये पहला एंग्लो वर्मा वॉर, तो पहला जो एंग्लो वर्मा वॉर हुआ ये कब हुआ? एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, सो पहला जो एंग्लो वर्मा वॉर हुआ है ये हुआ आपका 1823-24 में, यानी कि जब हम इसको 1824 मान सकते हैं। तो पहला एंग्लो वर्मा वॉर ये हमारा किससे एसोसिएट रहेगा? सी वाले से। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ ये कब हुआ आपका? 75 में, तो ये हमारा इससे एसोसिएट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ये कौन से टाइम में हुआ? ये हुआ है आपका 1780 से लेके 84 के बीच में, तो ये हमारा इससे एसोसिएट हो जाएगा। इसके बाद 1838-39 जो अभी हमने देखा था, तो वो आपका पहला एंग्लो अफगान वॉर था। तो इस तरीके से हमारा जो कोड बन के आएगा वो क्या आएगा? A3 B4 C1 और D2, ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा। 3412 ये हमारा यहाँ पर कोड होगा। तो पहले एक बार आंसर देखते हैं क्या है इसका। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3412। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है, उसको समझते हुए चलते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। जब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करिए आप बंगाल की। ठीक है, बंगाल में जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये कब हुआ आपका? ये हुआ 1764 में। ठीक है, अब जब बंगाल पर इन्होंने पूरी विजय प्राप्त कर ली अंग्रेज़ों ने, तो इसके बाद इनका अगला जो टारगेट था वो सबसे स्ट्रांग उस समय होते थे मैसूर पर इन लोगों को कब्जा करना था। तो मैसूर से 4 लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद कहीं जाकर मैसूर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आया। तो मैसूर पर इन्होंने पहला जो हमला कराया, फिर मैसूर के साथ जो पहली लड़ाई करी ये कब करी? 1767 में, यानी कि ठीक 3 साल बाद। और ये सिर्फ 2 साल लड़ाई चली है, 1767 से लेके 69 तक। इसके बाद फिर ये लोग शांत बैठ गए अंग्रेज। मद्रास की ट्रीटी जो हुई थी वो इसी टाइम पर हुई थी। हैदर अली ने बुरी तरीके से पछाड़ा था अंग्रेज़ों को। ठीक है, इसके बाद ये शांत बैठ गए। इसके बाद फिर मैसूर से इन्होंने अभी कोई मतलब आगे फर्दर कोई लड़ाई अभी नहीं करी। इसके बाद ये थोड़े टाइम रुके रहे। इस बीच मराठों के साथ, मतलब पहले मैसूर की लड़ाई हुई है, उसके बाद फिर जो पहली लड़ाई हुई वो मराठों के साथ में हुई 1775 में। ठीक है, तो फर्स्ट मैसूर पहले हुआ, फिर हुआ आपका फर्स्ट मराठा। इसके बाद फिर आया मैसूर और फिर कंटिन्यूसली इन्होंने फोकस किया है कहाँ पर? मैसूर पे। उसके बाद फिर गए हैं मराठा पे। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस रहेगा, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, अभी आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैसूर की बात हमने करी, मैसूर पे पहली लड़ाई हुई 1767 से 69 के बीच में। इसके बाद मराठों पर इन्होंने हमला किया और 1775 से लेके ये जो लड़ाई चली है आपकी 82 तक चली है। इसके बाद फिर मराठों से एकदम शांति बनी रही, मराठों के साथ में कोई भी आगे फर्दर अभी लड़ाई नहीं करी गई। फिर मैसूर पर फोकस करा गया, अब मैसूर पर ही फोकस करा कंटिन्यूसली। अब जो अगली मैसूर वॉर हुई ये हुई आपकी 1780 से लेकर
1784 तक, 1780 से लेकर 84 तक ये मैसूर पर लड़ाई करी। इसके बाद 10 साल बाद फिर शुरू हो गए, मतलब 10 साल नहीं, 6 साल बाद 90 में 1790 से लेके 92 तक लड़ाई करी। इसके बाद फिर अगली लड़ाई हुई जिसमें फाइनली हैदर अली की डेथ हो गई। ये 1799 मतलब मार्च 1799 में शुरू हुई और मई में ये लड़ाई खत्म हो गई, जिसमें टीपू सुल्तान। ये दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए क्या स्ट्रेटेजी है करियर मित्रा की तरफ से, और जो आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर है इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने इस कोर्स में। तो सबसे पहली चीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा विच इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स, एकदम समराइज्ड फॉर्म में, और सिर्फ उतना जितना पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए आवश्यक है वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। समराइज्ड की नोट्स रहेंगे। अब समराइज्ड की नोट्स का मतलब क्या है, एक तो आपकी ये हो गई कंप्लीट समरी जिसमें हम स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी दोनों को कवर अप करेंगे। दूसरा समराइज्ड की नोट्स का मतलब हो गया टू द स्पेसिफिक, एकदम कट टू कट पॉइंट वाइज रहेगा। इसके बाद इन शॉर्ट पीडीएफ ऑफ ऑल सब्जेक्ट, दैट मींस कि अगर आप पॉलिटी की बात करते हैं तो आर्टिकल्स की बात करेंगे तो सिर्फ उतने आर्टिकल इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे जो कि पिछले 2 साल में हाईलाइटेड रहे हैं। और जो एवरग्रीन आर्टिकल है, एवरग्रीन से मतलब है अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, आप डीपीएसपी की बात करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स की बात करेंगे, तो जो एवरग्रीन है जो अब तक पूछे ही गए हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, और वो आर्टिकल्स जो कि पिछले 2 साल में लाइमलाइट में रहे हैं, न्यूज़ में रहे हैं, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स में भी, जैसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें उन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको शामिल किया जाएगा, नेशनल पार्क उनको शामिल किया जाएगा जो पिछले 2 साल में न्यूज़ में रहे हैं। दैट मीन्स ये जो आपका इन शॉर्ट पीडीएफ रहेगा ये टोटली रहेगा आपका करंट अफेयर्स के बेस्ड पर, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे उनके बेस्ड पर जो भी चीज़ें समराइज हो सकती हैं उनको एक जगह समराइज फॉर्म में करके इन शॉर्ट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा 2500 करंट अफेयर्स बेस्ड जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि स्टैटिक पोर्शन विच इज एसोसिएटेड विद द करंट अफेयर, ये 2500 क्वेश्चन रहेंगे, और ये डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन में आपको फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया जाएगा जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स ये आपका समराइज्ड फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये सारा मटेरियल एक बार में प्रोवाइड नहीं होगा, चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे और आपको ये मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में मिलता रहेगा। टोटल ये जो हमारा सेशन रहेगा, यानी कि जो हमारा ये पूरा प्रोग्राम है ये स्टार्ट होगा आपका 1 अगस्त से, ठीक है। तो 1 अगस्त से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको, बट इसके लिए ज्वाइन करने के लिए आपको जो पेमेंट करना होगा वो आपको पहले ही करना होगा, सीट आपको अपनी अलॉट करानी होगी। यूपी पीसीएस की बात करें तो 1500 रुपये इन टोटल ये फीस रहेगा, जिसमें कंप्लीट जीएस का सब्जेक्ट रहेगा, कुछ भी यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा, जितना इंपॉर्टेंट है सब कुछ रहेगा। टारगेट है हमारा 2024 का पीसीएस। इसमें ना सिर्फ आप प्री क्वालिफाई करेंगे बल्कि मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो मॉडल आंसर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। यानी कि मॉडल आंसर्स का मतलब है जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन पे उनके जो मॉडल आंसर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, और जो आगे पूछे जा सकते हैं उनके मॉडल आंसर्स क्या होंगे। तो इस तरीके से आपको वीकली बेसिस पर 2 पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा 2 क्वेश्चन का। सो इसको आप कंटिन्यूसली मतलब प्री के साथ में आप मेंस की तैयारी पैरेलली कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर होगा। तो समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए 1500 रुपीज़ की फीस रहेगी, जिसमें आपको जीएस का कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और ये आपका न सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बल्कि मेंस के लिए भी यहीं से आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, कुछ भी सेपरेट आपको नहीं पढ़ना होगा। इसके अलावा 500 रुपीज़ ये हिंदी का कोर्स रहेगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट हिंदी अभी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इसके बाद फिर मेंस के लिए भी हिंदी इसी के अंदर इंक्लूड रहेगी। दैट मींस प्री से लेकर मेंस तक सिर्फ एक ही बार आपको पेमेंट करना रहेगा, विच विल बी 2000 रुपीज़। इस सिमिलरली अगर हम पीसीएस की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 1500 रुपीज़ का ही पेमेंट करना होगा, वन टाइम में पेमेंट रहेगा, और ये आपका कंप्लीट रहेगा प्री से मेंस तक का। तो सब कुछ आपको यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी आप इस प्रोग्राम में एंटर करें, और जो पेमेंट है वो आपको पेमेंट कैसे करना है ये चीज़ यहाँ पर और समझ लीजिए। पेमेंट करने के लिए आप 9027281376 इस नंबर पर गूगल पे कर सकते हैं, या फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक का जो एक पूरा अकाउंट डिटेल है ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप जो अकाउंट डिटेल है वहां पर उस डिटेल्स पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको सिंपली इसी नंबर पर 9027281376 पर टेलीग्राम के थ्रू मुझे मैसेज करना होगा, और अपना जो आपने पेमेंट करा है उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर करना। उनकी डेथ हो गई, उसके बाद फिर जाकर ये मराठा के साथ लड़ाई करना शुरू करे, और मराठों के साथ में फिर 2 युद्ध और हुए। एक हुआ आपका 1803 से लेके 1805 में, और उसके बाद 1817 से लेके 1819 तक। अक्सर आप देखते हो कि जब भी आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो ये कन्फ्यूजन आपको हमेशा क्रिएट होता होगा कि कौन सी लड़ाई किस में हुई, मतलब पहली लड़ाई कौन सी रही, फिर सेकंड कौन सी रही, थर्ड कौन सी रही। तो इस चीज़ को आप हमेशा आप याद रखोगे। मुझे लगता है कि सबसे पहले मैसूर, फिर मराठा, उसके बाद 3 कंटिन्यूस लड़ाइयाँ चली हैं मैसूर के ऊपर, उसके बाद फाइनली अप्रोच करा गया है किसे, मराठों को, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर हमारी, जिसमें हमने मराठों की बात कर ली और हमने बात कर ली मैसूर की। अब अगर हम एंग्लो अफगान वॉर की बात करें तो एंग्लो अफगान वॉर ये आपका कब हुआ, इसके बारे में अभी हमने बात करी थी, 1838-39 समझ लीजिए, तब से लेके 42 तक चली है। तो ये था आपका जो एंग्लो मराठा वॉर था। इसके बाद बात करें वर्मा की, एंग्लो वर्मा वॉर, ये 2 हुए। एक हुआ आपका 1823-24 के बीच में, और एक हुआ आपका 1852 को। 52 के बाद तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ रही आपकी इन युद्धों के बारे में। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में भी आपको दो सूचियां दे रखी हैं और आपको यहाँ पर इसको मिलान कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध। अब ऑब्वियस सी बात है, जो अभी हमने समझा है कि सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध कब होगा, जब पहला मराठों के साथ युद्ध हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यूसली मैसूर से ही युद्ध चलना है। तो ये आपका कब हुआ, 1780 से लेके 84 के बीच में। अभी इसको हमने यहाँ पर देखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इसमें सेकंड आंगल मराठा युद्ध। तो मराठा युद्ध जो हुआ ये 1803 में जाकर हुआ है, ठीक है। तो ये तो आप यहाँ से मिला दोगे। इसके बाद सेकंड जो अफगान वॉर हुआ, सेकंड अफगान वॉर कब हुआ, देखिए सेकंड अफगान वॉर जो हुआ है ये हुआ है आपका 1878 और 80 के बीच में, ठीक है। सबसे बाद में, मतलब वर्मा को भी जीत लिया, वर्मा से भी लड़ाई खत्म हो गई थी, दोनों युद्ध 1854 में। उसके बाद फाइनली फिर अफगानों के साथ में एक और युद्ध लड़ा गया 1878 से 80 के बीच में। अब यहाँ पर फ्रांसीसियों की बात करें, जिनके साथ में जो लड़ाइयाँ हुई, ये कितनी लड़ाइयाँ हुई, कार्नेटिक वॉर हुए कितने, 3 हुए। एक हुआ आपका 1740 से लेके 48 के बीच में, दूसरा हुआ 50 से लेके 54 समझ लीजिए, या फिर 51 से लेके 55, दोनों ईयर्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये कोड की बात कर लेते हैं पहले। तो ए आएगा आपका सेकंड के साथ में, बी आएगा आपका 4 के साथ में, सी यहाँ पर आएगा हमारा फर्स्ट के साथ में, और डी आएगा हमारा कहाँ पर, थर्ड के साथ में। सो 2 4 1 3 ये यहाँ पर हमारा कोड होगा, ठीक है। सो आई होप कि ये वाले सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एकदम क्लियर हो रही होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इस क्वेश्चन में भी आपको दो सूचियां दे रखी हैं, एक तरफ वर्ष दे रखे हैं और एक तरफ दिया हुआ है घटना। अब आपको इसको मैच कराना है। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद की संधि की। तो इलाहाबाद की संधि का वो ये है आपकी 1765 में। अब ये आप कैसे याद रखोगे, भैया बक्सर की जो लड़ाई हुई उसी के बाद तो इलाहाबाद की संधि हुई है, तो 1765 तो ऑब्वियस सी बात है, 64 में तो आपका बक्सर का युद्ध हुआ है, तो उसके तुरंत बाद ही तो ये संधि हुई होगी। इसके बाद एक्स-ला चैपल की बात करें तो एक्स-ला चैपल की जो ट्रीटी हुई, ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर यानी कि पहला जो कर्नाटक युद्ध था उसका परिणाम था, जो कि 1740 से लेकर 1748 के बीच में चला है, ठीक है। तो ये हमारा किससे मैच आ जाएगा, इसका 48 से। इसके बाद ला बुर्दना से द्वारा मद्रास पर जो अधिकार करा गया, अब ये जो मद्रास पर अधिकार करा गया ये 1746 में किया गया, ठीक है, यानी कि एक्स-ला चैपल की जो संधि हुई है उसके पहले। इसके बाद ड्यूप्ले को हटा दिया गया उसके पद से। ये काम कब हुआ है, तो ये हुआ है आपका 1754 में। सो ये यहाँ पर हमारा आएगा सही, ठीक है। तो आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें कोड तो देख लेते हैं एक बार, कोड क्या रहेगा इसका। देखिए ए वाले का हमने किससे मिलान कराया था, 4 से, मतलब ए आएगा 4। बी की बात करें तो बी आएगा आपका 3 के साथ में, सी आएगा आपका 2 के साथ में, और डी आएगा आपका 1 के साथ में, मतलब 4 3 2 1 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। सो लेट्स सी 4 3 2 1 यानी कि बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पुनः जजिया लगाना ये फारुखशियार के द्वारा किया गया, क्या ये सही है, या फिर मसूलीपट्टनम पर अधिकार जो किया ये फोर्ड ने किया, ये सही है, या फिर सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सही है या नहीं, या फिर दास्ता का अंत जो हुआ ये मैकमिलन के द्वारा किया गया, ये यहाँ पर सही है। देखिए तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये यहाँ पर सही नहीं है। जब हम बात करते हैं दास्ता के अंत की, तो दास्ता का अंत 1843 में एलन बरो के द्वारा किया गया है, ना कि मेलकम के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। बाकी अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें बात करी जा रही है कि भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है। अब ये आपके चार्ल्स मुनरो हैं, ये चार्ल्स ग्रांट हैं, ये होल्ट मैकेंजी हैं, या फिर ये हैं मार्कले। तो ये जो पितृसत्तात्मक वाली बात है, जो उसका दृष्टिकोण है, ये थॉमस मुनरो से एसोसिएटेड माना जाता है। इसके अलावा हम कहें तो मेलकम से भी एसोसिएटेड माना जाता है, एल्फिंस्टन से भी रिलेटेड माना जाता है, और मेटकॉफ से भी रिलेटेड माना जाता है, ठीक है। सो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि थॉमस मुनरो।
ये कब से कब तक शासन में रहे? 1761 से लेके 1859 तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत ने 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या फिर सी ऑफ कैलेमिटी ये बोला जाता है? ठीक है, अब ये बोला जाता है आपका उड़ीसा अकाल को, जो कि 1866-67 में पड़ा था। इसमें तकरीबन 13 लाख लोग मारे गए थे और ये अपने आप में इतना भयंकर अकाल था कि लाखों लोगों की इसके अंदर मौत हो गई। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रकोप का समुद्र या फिर सी ऑफ कैलेमिटी। और इसके बाद जो है सर जॉर्ज कैम्बेल, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, सर जॉर्ज कैम्बेल, इनकी अध्यक्षता में एक समिति जो है उसको नियुक्त किया गया, क्योंकि ये इतना भयावह था, लाखों लोग यूं ही मर गए थे। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पर एंड करते हैं आज के अपने सेशन को। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई सजेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।